नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश नरेंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति शेष। मित्रों, आज तुला राशि के जातकों के लिए लेकर के आया हूं सूर्य नारायण भगवान का राशि परिवर्तन। 14 अप्रैल 2025 को सूर्य नारायण भगवान आपके सप्तम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। उच्च के होकर के गोचर करने जा रहे हैं और यह स्थिति 14 अप्रैल से 14 मई के बीच में रहेगी। ऐसी स्थिति में यह क्या रिजल्ट आपको देने जा रहे हैं सूर्यनारायण भगवान? तुला राशि के जातकों को लगता है कि हमारे ऊपर न तो शनि की साढ़े साती है, न ढैया है, न किसी प्रकार का शनि का कोई प्रकोप नहीं है। फिर भी पिछले बीते समय में कुछ समय में इतने ऑब्स्टिकल, कठिनाइयां, परेशानियां क्यों आ रही हैं, संघर्ष क्यों करने पड़ रहे हैं, उसके विषय में यह चर्चा करूंगा। सर्वप्रथम यह आपकी जन्म राशि धन राशि मून शयन पर आधारित विश्लेषण है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक और निवेदन आपसे करना है, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि इन सब कार्यों के लिए कोई पैसा खर्च नहीं होता है। यह आप जरूर करें, धन्यवाद आपका। अब विषय पर आता हूं। जैसे मैंने बताया, पिछले समय से क्यों इतनी परेशानियां आपको झेलनी पड़ रही हैं, क्योंकि मूलतः पिछले 1 महीने से सूर्य नारायण भगवान और राहु एक ही घर में आपके रोग ऋण शत्रु के घर में बैठे हुए थे। उनका जो अंतर्द्वंद चल रहा था, उसके कारण आपको शारीरिक मानसिक बहुत पीड़ाएं हुई हैं, दुख हुए हैं। लेकिन अच्छी बात यह रही है, जैसे सूर्य नारायण भगवान का स्वभाव है, उनका कार्य है, उनका कार्य क्षेत्र है, वह जहां जाते हैं वहां वह जागृति उत्पन्न करते हैं, प्रकाशित करते हैं, मोटिवेशन देते हैं। जो चीजें दबी हुई हैं उनको निकाल करके प्रकाश में लाते हैं, आपकी दृष्टि में लाते हैं। तो इसी कारण से पिछले कुछ समय से आपके अंदर जो कमियां थी, परेशानियां थी, स्ट्रगल थे, ऑब्स्टिकल थे, वो क्यों हो रही हैं, वह दुख, बीमारी, कष्ट, क्लेश, वह सब सामने लेकर के आए हैं ताकि आप उनका उपचार कर सको। अब सूर्य नारायण भगवान 14 अप्रैल को जब आपके सप्तम भाव में जा रहे हैं, उच्च होकर के जा रहे हैं, आपकी राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। आपकी राशि का सूर्य नारायण भगवान का समसप्तक योग बन रहा है, अर्थात पूर्ण दृष्टि से आपकी राशि को देख रहे हैं। आपकी राशि में जो जब सूर्य नारायण भगवान होते हैं तब वह नीच के हो जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में उच्च के होकर के अपनी नीच राशि को देख रहे हैं। आपके जो आपका ऑल ओवर व्यक्तित्व है, आपका बॉडी का स्ट्रक्चर है, ढांचा है, उस सबको वह व्यक्तित्व को निखार दे रहे हैं। और निखार दे करके जो आपकी परेशानियां बीच में थी, उन सबको प्रकाश में ला करके उनका उपचार कराया है सूर्य नारायण भगवान ने। अब वह ऐसी जगह पर आ गए हैं, जो आपके पैसे खर्च हो गए थे, जो परेशानियां हुई थी आर्थिक रूप से भी। जब बीमारी होती है, बीमारी के उपचार में पैसा खर्च होता है, लेकिन अब उस पैसे की भरपाई का समय आ गया है 14 अप्रैल से 14 मई के बीच में। उसमें आपके कार्य क्षेत्र को बहुत जागृत करेंगे। आपके कार्य क्षेत्र को ही नहीं, अपने आपको जागृत करेंगे, आपको मोटिवेशन देंगे, आपके व्यक्तित्व में एक सकारात्मक सोच लाएंगे। और सबसे पहले वह जहां है सप्तम भाव, उसी की बात करता हूं। सप्तम भाव यह आपके लाइफ पार्टनर का है, आपकी धर्म पत्नी और आपके पतिदेव का है। तो इस भाव को वह जागृत करें। जो भी मनमुटाव है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको दूर करेंगे। और साथ में जो आपका वैवाहिक जीवन है, दाम्पत्य जीवन है, वह खुशनुमा होगा, बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से बीतेगा। अब यदि आप बिजनेस करते हैं पार्टनरशिप वाला, पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, तो उसमें भी बहुत अच्छा प्रगति का समय यह रहने वाला है। और रोजमर्रा की जो आमदनी है, खर्चे हैं, उनको चलाने में सूर्य नारायण भगवान यहाँ पर बड़ी सहायता आपको देने वाले हैं। इसके बाद सूर्य नारायण भगवान सर्वप्रथम 14 अप्रैल को केतु के नक्षत्र में गोचर करेंगे।
अर्थात अश्विनी नक्षत्र में केतु आपके विराजमान है द्वादश भाव में। द्वादश भाव में केतु विराजमान है तो 14 अप्रैल से 27 अप्रैल तक आपके द्वादश भाव को, व्यय के भाव को भी वह जागृत करेंगे। जो आपकी फिजूल खर्ची हो रही थी आज तक, उस पर नियंत्रण करेंगे, आपको जागृत करेंगे, सचेत करेंगे, आपको मोटिवेशन देंगे कि कैसे पैसे को बचाया जाए और कैसे उस धन को सही मार्ग पर खर्च किया जाए, क्योंकि व्यय का यह भाव है। और जो भी खर्च वह कराएंगे 14 अप्रैल से 27 अप्रैल के बीच में, वह आपके धार्मिक कार्यों में, आपके पूंजी निवेश में, आपकी जो तीर्थ यात्रा है तीर्थाटन में और तीर्थ यात्राओं में, मांगलिक कार्यों में, विवाह आदि में यह खर्च होने वाले हैं। 27 अप्रैल से 11 मई के बीच में सूर्य नारायण भगवान भरणी नक्षत्र अर्थात शुक्र के नक्षत्र में गोचर करेंगे। शुक्र से संबंधित भाव आपका अष्टम भाव है और साथ में आपकी स्वयं की राशि है। आपकी राशि का जैसे मैंने बताया कि वह पूर्ण दृष्टि से आपकी राशि को पूरे महीने देखेंगे 14 अप्रैल से 14 मई तक, लेकिन अब यह 27 अप्रैल से 11 मई तक और अधिक उसमें 4 चांद लगा देंगे, क्योंकि शुक्र की राशि से संबंधित उस भरणी नक्षत्र में जब गोचर करेंगे तो यह 27 अप्रैल से 11 अप्रैल तक का समय आपके लिए दोहरा लाभ पाने का अवसर होगा। आपके व्यक्तित्व में बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आएगा और जो आप नकारात्मक दृष्टि से किसी वस्तु को देखते थे, किसी बात को देखते थे, तथ्य को देखते थे, उसमें भी एक सकारात्मक पॉइंट ऑफ व्यू आपका हो जाएगा, जिसके कारण आपके बिगड़ते भी काम भी सफल होने वाले हैं। और एक बात आपको बताता हूं, यह 14 अप्रैल से 27 अप्रैल तक जो केतु के नक्षत्र में गोचर करेंगे, इसके लिए क्योंकि यह आपकी यात्राओं का भाव भी है, द्वादश भाव, इसके कारण आपकी आगे यात्राएं कैसे बने, उनके लिए भी यह समय निश्चित होने वाला है। आप कहाँ जाने वाले हैं, कहाँ जॉब होने वाली है, कहाँ आपका ट्रांसफर होने वाला है, यह 27 अप्रैल तक, 14 अप्रैल से 27 अप्रैल तक निश्चित होने वाला है, क्योंकि केतु भ्रमण के प्रतीक हैं और वह अपना झंडा गाड़ देते हैं। और सबसे विशेष बात यह है कि अष्टम भाव में गुरु गोचर कर रहे हैं और पंचम दृष्टि से केतु पर दृष्टि है, गुरु की पंचम दृष्टि केतु पर है, तो यह आपके लिए बहुत सकारात्मक स्थिति है। आपकी जो यात्रा होगी मंगलमय होगी, आपके रोजगार के लिए, आपके ऑक्यूपेशन के लिए, आपके जॉब के लिए, उसमें और बढ़ोतरी करने के लिए, धन को अधिक प्राप्त कराने में यह यात्रा सफल होने जा रही है। अब अष्टम भाव से संबंधित फल भी 27 अप्रैल से 11 मई तक के बीच का रहेगा, क्योंकि शुक्र के नक्षत्र में जब उनका विचरण रहेगा इन दिनों में, तो अष्टम भाव भी यह दुख का भाव है, कष्ट का भाव है, मृत्यु तुल्य कष्ट का भाव है, तो इसको भी जागृत करेंगे। यदि आपके शरीर में कोई आदि है, व्याधि है, मानसिक तनाव है, इसको भी वो उजागर करेंगे ताकि आप उसका ट्रीटमेंट कर सकें, उपचार कर सकें, आप स्वास्थ्य लाभ कर सकें। इस बात को आप अन्यथा मत लीजिए। अब 11 मई से 14 मई के बीच में वो अपने ही नक्षत्र में गोचर करेंगे। कौन? सूर्य नारायण भगवान। अपने नक्षत्र में गोचर करने का अर्थ है कि कृतिका नक्षत्र सूर्य नारायण भगवान का नक्षत्र, उसमें गोचर करेंगे केवल 4 दिन, और इन 4 दिनों में वह 4 चांद लगाएंगे आपकी इनकम में, दोहरा लाभ देंगे, क्योंकि वह एकादशेष होकर के सप्तम भाव में विराजमान है। तो सप्तम भाव से संबंधित सारे लाभ आपको मिलेंगे। यदि आप विवाहित हैं तो लाभेश होकर के सप्तम भाव में सूर्य नारायण भगवान उच्च के हो रहे हैं, तो आपको अपनी पत्नी से या आपके पति से यह लाभ मिलने जा रहा है। इससे एक तथ्य यह भी निकल के आता है कि इस बीच में 14 अप्रैल से 14 मई के बीच में आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह भी हो सकता है, विवाह बंधन भी हो सकता है। यदि आप दाम्पत्य जीवन में, दाम्पत्य सूत्र में, वैवाहिक सूत्र में बंधते हैं, तो इससे बड़ा लाभ और कुछ नहीं हो सकता है गृहस्थ आश्रम के जीवन का। तो इसमें यह लाभ भी आपको मिल सकता है एकादशेष
होकर के वह पति पत्नी के भाव में, वैवाहिक जीवन के भाव में विराजमान हो रहे हैं, वह भी उच्च के, या आपकी विवाह की फाइनल बात यहाँ पर हो सकती है। जो भी ऑब्स्टिकल उसमें आ रहे थे, वैवाहिक रिश्तों को लेकर के विवाह नहीं हो पा रहा था, आप दर बदर की ठोकरें खा रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, रिजल्ट 0 आ रहा था, लेकिन अब रिजल्ट सकारात्मक आने वाला है पूरे महीने, क्योंकि वह एकादशेष होकर के सप्तम भाव में विराजमान है। अब यहाँ पर लिखा है उच्च के सूर्य नीच के मंगल, क्या होने जा रहा है, होने वाला है बड़ा दंगल। अब नीच के मंगल, मंगल कहाँ है, नीच के आपके कर्म भाव में, कर्म भाव में मंगल है। तो यहाँ पर सत्ताधीश कौन है, सूर्य नारायण भगवान है, जो आपके मंगल हैं। मंगल आपके सप्तमेश हैं और साथ में धनेश हैं। धनेश और सप्तमेश होकर के मंगल नीच के हैं, फिर भी वह आपका कोई नुकसान करने वाले नहीं हैं। आप निश्चिंत रहें। सूर्य नारायण भगवान को और शक्ति प्रदान करने के लिए आप रोज उनको सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दें, और हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। जो नीच के मंगल हो रहे हैं उनको बल प्रदान करने के लिए रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपका जीवन मंगलमय हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।